अब करेंगे अपन ये वाला क्वेश्चन नंबर 11। ये सारी चीज़ें देख के डरना मत, क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, ठीक है। इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर असेस इज रिक्वायर टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा कि नहीं वो बताना है। सबसे पहला, अक्षय इज सप्लाइंग एग्जाम गुड। मैंने बताया था एग्जाम गुड हो गया तो क्या, सीधा नो, अपने को देखने का ही नहीं है। एग्जाम गुड दिया हुआ है, नो, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो एग्जाम गुड नो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है नो। ही इज़ नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सिंस ही सप्लाइज एग्जाम गुड। एग्जाम गुड दिया हुआ जिस पे गवर्नमेंट ने छूट दी है इस पर कोई टैक्स नहीं है, पहला हो गया। दूसरा, जागृति ए ट्रेडर इन सिक्किम सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स ओनली विद इन द स्टेट, हर टर्न ओवर इज़ 9 लाख। देखो वो गुड्स सप्लाई कर रही है, बट मैंने क्या बताया था, अगर सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रही है, और ये तो सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रही है, बट 20 लाख के ऊपर गया है क्या, नहीं, ये तो सिर्फ 9 लाख है ना, तो नो, यहाँ पे लिख दिया नो। शी इज़ नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सिंस हर एग्रीगेट टर्नओवर इज़ नॉट एक्सीडिंग, उसका जो टर्नओवर है वो तो 9 लाख है, बट अगर 20 लाख के ऊपर होता तो अपन उसको यस करते ना, तो ऐसा लिखना है, टर्नओवर इज़ नॉट एक्सीड मोर देन लिमिट ऑफ 20 लाख। 20 लाख के लिमिट से ज़्यादा हुआ ही नहीं है, तो ये 9 लाख है, तो ये आ गया नो। हार्दिक, ए बिजनेसमैन सिचुएटेड इन राजस्थान सप्लाइज टैक्सेबल वर्थ ₹44 लाख विद इन स्टेट। देखो 44 लाख है, क्या कर रहा है ये, सप्लाई कर रहा है। सप्लाई क्या करेगा, गुड्स ही सप्लाई करेगा। सर्विस सप्लाई क्या होता, सर्विस लिखा हुआ होता, गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो 44 लाख। गुड्स का क्या लिमिट है, 20 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे येस। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो 44 लाख का सप्लाई कर रहा है ना। ही इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सिंस मिस्टर हार्दिक एक्सीड द प्रिस्क्रिब मोर देन 40 लाख। मोर देन 40 लाख, 40 लाख से ज़्यादा कर रहा है ये, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोर देन 40 लाख, तो ये हो गया येस। अब इसमें सागर माल सप्लाई द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मैंने अब भी बताया था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी होगा वो नो होगा, अपने को मतलब ही नहीं है, सीधा नो लिखना है उसकी जगह पे, ठीक है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, नो। उसके नीचे वाला, अजीति अनुजा सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ मिजोरम सप्लाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मैंने अभी बताया था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिया हुआ है, नो। चौथा और पाँचवा दोनों नो हो गया, चौथा और पाँचवा दोनों नो हो गया। रीज़न वही है, क्या एग्रीगेट में एग्रीकल्चर करती है तो वो अंडर सेक्शन 23 में आती है, सेक्शन % डज नॉट लायबल, उसको टैक्स उसको नहीं देना है, ठीक है। एग्रीगेटर हुआ शी फॉल इन अंडर सेक्शन 23% इज़ नॉट लायबल फॉर टैक्सेशन, ठीक है। ये दोनों हो गया अपना, चौथा और पाँचवा। अब छठा देखेंगे, गायत्री हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई सप्लाई टैक्सेबल सर्विस। देखो सर्विसेज दे रही है ये, क्या दे रही है, सप्लाई टैक्सेबल सर्विसेज, कितना दे रही है, पहले इसको तो पहले ऐड कर लेते। 8 लाख, यहाँ से 8 लाख, 7.5 लाख, 11,50,000, 6,70,000, कितना हो गया, 33,70,000। एक मिनट, 6 एक मिनट, एक चीज़ का पहले मतलब समझ लेते। इंटर का मतलब क्या होता है और इंट्रा का मतलब क्या होता है। इंटर का मतलब वो कि अगर मैंने सर्विस दिया है, मैं मुंबई में हूँ, ठीक है, और मैंने किसी सर्विस दिया है या गुड्स भेजा है, कहाँ भेजा है, दिल्ली में भेजा है, मतलब मुंबई में नहीं भेजा है मैंने, मुंबई से बाहर भेजा है मैंने, दिल्ली में भेजा है, पंजाब में भेजा है, बेंगलोर में भेजा है, कोलकाता में भेजा है, चेन्नई में भेजा है, कहीं बाहर स्टेट में भेजा है, तो वो हो गया इंटर। और इंट्रा क्या होता है कि अगर मैं मुंबई में ही हूँ मैं, और मुंबई के अंदर ही मैं गुड सप्लाई कर रहा हूँ, अंडर द बाउंड्रीज ऑफ मुंबई के अंदर ही गुड सप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, वो इंट्रा हो जाएगा। इंटर का मतलब क्या बताया मैंने, मैं मुंबई में हूँ और बाहर गुड भेज रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, इंटर हो गया। इंट्रा का मतलब मुंबई में हूँ, मुंबई में धंधा कर रहा हूँ, तो वो हो गया इंट्रा। ये 2 वर्ड का मतलब समझना बस, ठीक है। तो गायत्री का क्या हिसाब था, क्या इसने मुंबई में रहती है ये, लेकिन यहाँ ये सामान भेज रही है, तो ये क्या हो गई, इंटर हो गई ना, क्योंकि मुंबई में है, मुंबई में क्या, बेंगलोर में, चेन्नई में, कोलकाता में, पुणे में सामान भेज रही है, और ये सारी चीज़ को जब मैंने ऐड किया तो कितना हो गया अपना, 33,70,000। अब तुम बोलोगे कि 40 लाख तो हुआ ही नहीं है, 40 लाख होना चाहिए ना सर्विस के लिए, तो बट क्या कर रही है ये, एक तो पहला रूल क्या है, 40 लाख हो या फिर इंटर हो, ठीक है। इंटर तो है ना, ये मुंबई में रहती है, वो भेज रही है कहीं और है सामान है, तो याद रखना अगर कहीं और भेज रही है तो अपन उसको लिखेंगे कि यस शी इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सिंस मिस्टर गायत्री फॉल अंडर सेक्शन 24 ए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बिकॉज इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई गुड। इंटर स्टेट अगर अपने स्टेट के बाहर भेज रही है तो उससे टैक्स मांगेंगे। एक सेकंड, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अगर इंटर है अपने स्टेट के बाहर भेज रही है तो येस उसको टैक्स उससे मांगेंगे इन लोग, ठीक है। उसके नीचे क्या है, राधे श्याम ए नॉन रेसिडेंट पर्सन, देखो नॉन रेसिडेंट पर्सन सप्लाई टैक्सेबल वर्थ ऑफ गुड, देखो इसने कितना 2 लाख का गुड बेचा है नासिक में। अब इस हिसाब से तो क्या होगा, 2 लाख का गुड भेजा है, गुड्स की सप्लाई कितने तक है, 20 लाख तक लिमिट है, 20 के ऊपर भेजेगा तो टैक्स देंगे ना। बट
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन रेसिडेंट पर्सन। अगर नॉन रेसिडेंट पर्सन है तो उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा, याद रखना। यहाँ पे मैंने लिखा है नॉन रेसिडेंट पर्सन अगर जो है उस पर टैक्स लगेगा, भले से वो कितना भी गुड्स सप्लाई करो, रजिस्ट्रेंट है ही नहीं ना, वो रेसिडेंट नहीं है यहाँ का, तो उस पर टैक्स लगेगा। येस, तो मैंने यहाँ पे लिखा येस ही इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सिंस मिस्टर राधेश्याम इज़ नॉट NRO इज फॉल्स अंडर सेक्शन 4, रजिस्टर नहीं है वो, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अब 8वां, शीतल ऑपरेटिंग इन कानपुर सप्लाइज टैक्सेबल सर्विस ऑफ 8,50,000 विद इन द कानपुर। शीतल क्या कर रही है, विद इन द कानपुर अपनी ही स्टेट में भेज रही है और 8,50,000 की सर्विस दे रही है, तो नो होगा। सर्विस दे रही है, सर्विस कितना 40 लाख तक की लिमिट है ना, ये तो 8,50,000 की दे रही है इसीलिए, और अपने स्टेट में ही दे रही है, कानपुर की है और कानपुर में ही सर्विस दे रही है, तो आ गया नो। शी इज़ नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन शी डज नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 20 लाख। 20 लाख की लिमिट इसने एक्सीड करी क्या, नहीं करी ना एक्सीड 20 लाख की लिमिट, इधर है हाँ, इसने इन कानपुर सप्लाई टैक्सेबल सर्विस दे रही है, लिमिट नहीं एक्सीड करी उसने, तो अपन वही लिखेंगे। 9, ए ट्रेडर इन हिमाचल प्रदेश मेक्स टैक्सेबल सप्लाई वर्थ ऑफ ₹8 लाख टू आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ए ट्रेडर इन हिमाचल प्रदेश में रहता है, टैक्सेबल सप्लाई किया उसने 8 लाख टू आंध्र प्रदेश। एक सेकेंड, अब मुझे बताओ कि ये इंटर हुआ कि इंट्रा हुआ। मैंने बताया था इंटर का मतलब क्या होता है कि अगर तुम मुंबई में हो, मुंबई में धंधा कर रहे हो और अपना काम मुंबई में ही कर रहे हो, तो वो हो जाएगा इंट्रा। लेकिन इंटर कब होगा, जब मुंबई में होगे तुम, दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, यहाँ जगह पे अपना सामान भेजोगे अपनी जगह छोड़ के। तो ये क्या कर रहा है, ये जो ट्रेडर है हिमाचल प्रदेश में रहता है ये, और ये कहाँ भेजा, 8 लाख का गुड्स आंध्र प्रदेश में भेजा, बाहर भेजा ना, रहता किधर है, भेज रहा किधर है, तो क्या हो गया, ये इंटर हो गया। तो इंटर मैंने बताया था येस आएगा इंटर में हमेशा, यहाँ पे देखा मैंने लिखा है येस इंटर येस, तो ये लिखा येस ही इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सिंस ही फॉल अंडर सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बिकॉज ही इंटर स्टेट टैक्सेबल सर्विस। इंटर ध्यान देना, इंटर मतलब मुंबई में हूँ, भेज रहा हूँ सामान दिल्ली में, ठीक है, और इंट्रा मतलब मैं हूँ मुंबई में और मुंबई में धंधा कर रहा हूँ, तो वो हो गया इंट्रा। कन्फ्यूज़ मत होना ना, हो गया। एक लास्ट बात बचा है, चेतन इज़ ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल आया तो बात खत्म, येस कैजुअल लिखा हुआ है, ठीक है, येस ही इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सिंस इसके आगे लिखा नहीं है तो हो जाने दो, येस क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैंने बताया था, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लिखा हुआ है, येस हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 11।